हेलो एवरीवन, आई एम जिन्नू सर एंड यूर वाचिंग राइट टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 60 दिन का बेसिक ग्रामर का कोर्स जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हम लेके चलेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा पहला दिन है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान सुन लीजिए और फिर बोर्ड पे देख लेना और फिर नोट भी कर लेना दोस्तों। तो इसकी पहचान ये है, जिस वाक्य के अंत में यानी आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। और दोस्तों, ये टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव का हम आपको बता देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो उन्हें कहते हैं अफर्मेटिव, जो मतलब सीधे साधारण सेंटेंस होते हैं। यानी कि अगर इसके बीच में नहीं भी नहीं आता है और सवाल भी इसमें नहीं पूछा जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि मैं खाना खाता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, मैं मना भी नहीं कर रहा और किसी से सवाल भी नहीं पूछ रहा। और अगर हम कहें दोस्तों कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कार चलाता हूँ, तो दोस्तों ये सीधे साधारण सेंटेंस होते हैं, इन्हें कहते हैं दोस्तों अफर्मेटिव। और एक तरीका यह है कि नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव उन्हें कहते हैं जिनके बीच में आता है नहीं, यानी कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं कार नहीं चलाता हूँ। और एक होता है दोस्तों तीसरे नंबर का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव उन्हें कहते हैं दोस्तों जिनमें शुरू में सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम हंसते हो। इसी तरीके से जिनमें शुरू में सवाल पूछा जाता है उनको कहते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव। तो चलिए इसको बनाने का जो है रूल देख लीजिए। सबसे पहले रूल जो है ये अफर्मेटिव का है दोस्तों। यानी कि जो सीधे साधारण सेंटेंसेस होते हैं, उसके बाद जिसमें आता है नहीं यानी कि नेगेटिव, इनको कहते हैं दोस्तों नेगेटिव। और ये है दोस्तों इंटेरोगेटिव, यानी कि इनमें पूछा जाता है सवाल। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। और दोस्तों पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दें हम आपको कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं, ये भी बात आप देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट कहते हैं दोस्तों वाक्य में काम के करने वाले को। यानी कि अगर हमने जैसे एग्जाम्पल लिया कि मैं खाना खाता हूँ, तो खाने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, मैं कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। और वर्ब उसे कहते हैं दोस्तों जो काम वाक्य में किया जा रहा है, जो काम वाक्य में किया जा रहा है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसके साथ, और उसमें SEIS लगेगी दोस्तों। और फिर ऐसे ही सब्जेक्ट ये है और ऐसे ही ये है। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जाम्पल को बना लेते हैं इसकी इंग्लिश। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ईट द फूड, और इसके साथ SEIS लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वो भी आप जान लीजिए कि S किसके साथ लगेगा और ES किसके साथ लगेगा दोस्तों। ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। दोस्तों इनके साथ तो लगेगा S या ES और इनके साथ SEIS नहीं लगेगा, आई, यू, वी, दे। तो आई के साथ SEIS नहीं लगा। तो दोस्तों ये तो बन गया है आपका अफर्मेटिव, यानी कि ये वाला आई ईट द फूड। और अब बना देते हैं दोस्तों इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रूल पे उंगली रख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। अब इसके साथ डू लगाएं या डज, तो देख लीजिए आई, यू, वी और दे के साथ लगेगा दोस्तों डू, और ही, शी, नेम, इट के साथ लगेगा डज। तो देख लीजिए दोस्तों आई, उसके बाद डू क्यों लगा, क्योंकि आई, यू, दे के साथ डू का प्रयोग होता है। उसके बाद नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद सेम लिख देना है आई डू नॉट ईट द फूड। और अगर हम कहें दोस्तों कि क्या मैं खाना खाता हूँ, यानी अगर हम बनाएं इंटेरोगेटिव वाला, तो इसमें शुरू में लगेगा दोस्तों ये वाला रूल, यानी कि डू या डज में से कोई एक सबसे पहले।
तो सबसे पहले लगा देते हैं डू, क्योंकि आई यू विद्या के साथ डू का इस्तेमाल होता है। उसके बाद सब्जेक्ट डू आई, उसके बाद ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। और अगर हम इसी का बनाएं नेगेटिव कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट द फूड। और अगर हम बनाएं इंटेरोगेटिव यानी कि सवाल पूछें कि क्या मैं खाना खाता हूँ, तो डू आई ईट द फूड, डू आई ईट द फूड। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सचिन खेलता है, सचिन खेलता है। तो दोस्तों चलिए बना लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा सचिन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सचिन प्ले। और अब बताओ एस लगेगा या ई एस। यहाँ देख लीजिए ही शी नेम इट, इनके साथ एस या एस का प्रयोग होगा, क्योंकि सचिन भी किसी का नाम है, तो इसके साथ लगा देंगे हम एस, सचिन प्लेस, सचिन खेलता है। और अगर हम बनाएं दोस्तों नेगेटिव वाला, नेगेटिव कहते हैं जिनके बीच में नहीं आता है कि सचिन नहीं खेलता है, तो अब लिख लीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सचिन, उसके बाद डू नॉट लगेगा या डज नॉट। अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों ही शी नेम इट के साथ लगेगा डज, तो सचिन किसी का नाम है दोस्तों, तो इसके साथ लगेगा डज, सचिन डज। और तीसरे नंबर पे नॉट, सचिन डज नॉट प्ले। अब एस या एस का प्रयोग वर्ब के साथ नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव का रूल ये नहीं है कि इसके साथ एस या एस लगेगा वर्ब के साथ। और अगर हम बनाएं इसका दोस्तों कि इंटेरोगेटिव के क्या सचिन क्रिकेट खेलता है, तो इसको बनाएंगे हम दोस्तों, उंगली रख लीजिए रूल पे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सचिन, डज सचिन प्ले, डज सचिन प्ले, क्या सचिन खेलता है। तो देख लीजिए दोस्तों ये तीनों टेंसेस तैयार हो गए हैं। सचिन खेलता है, सचिन प्लेज, सचिन नहीं खेलता है, सचिन डज नॉट प्ले, क्या सचिन खेलता है, डज सचिन प्ले। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको बना लेते हैं, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, यानी कि हम की इंग्लिश होती है वी, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो वी रीड, रीड कहते हैं दोस्तों पढ़ने को, तो इसके साथ एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा ये आप बताइए। तो चलिए देख लेते हैं, आई यू वी दे, इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ही शी नेम इट के साथ एस या एस का प्रयोग होता है दोस्तों। तो वी रीड, हम पढ़ते हैं। और ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। अगर हम बनाएं नेगेटिव कि हम नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं करना है, वी और डू लगेगा इसमें या डज लगेगा, तो आई यू वी दे के साथ लगेगा दोस्तों डू, वी डू। और फिर लगेगा दोस्तों तीसरे नंबर पे नॉट, वी डू नॉट रीड, वी डू नॉट रीड, हम नहीं पढ़ते हैं। और अगर हम कहें यानी कि इंटेरोगेटिव के अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले डू या डज में से कोई एक, डू, तो इसमें लगाएंगे दोस्तों डू, तो डू वी रीड, हम पढ़ते हैं, वी रीड, हम नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड, क्या हम पढ़ते हैं, डू वी रीड। तो दोस्तों अगर आपने इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया और लिख लिया और समझ लिया, तो दोस्तों आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। और दोस्तों हम आपको बेसिक से एडवांस तक पूरी सारी जानकारी देंगे, टोटल ग्रामर हम आपको सिखा देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट